And welcome my dear friends. Now we will start a new lesson in physics. Chapter name is physical quantity. चैप्टर का नाम फिजिकल क्वांटिटी है बेसिकली। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स है क्या है एक्चुअली में। फिजिक्स हमारी साइंस की वह शाखा है जहाँ पर हम लॉजिक की बात करते हैं। लॉजिक, सिर्फ लॉजिक चलता है फिजिक्स में। अगर हम बात करें मैथ की, मैथ इज़ द डिपेंड ऑन कैलकुलेशन। जो मैथ है आपका किस में, कैलकुलेशन पे डिपेंड रहता है। ठीक है, आपका केमिस्ट्री किस में डिपेंड रहता है, केमिस्ट्री इज़ द डिपेंड ऑन रिएक्शन। इसी प्रकार फिजिक्स किस में डिपेंड रहता है, फिजिक्स इज डिपेंड ऑन लॉजिक। जहाँ लॉजिक होगा वहाँ फिजिक्स 100% होगी। जैसे कि सपोज दीवार क्यों खड़ी है ना, इसमें भी क्या है, फिजिक्स लगी हुई है। क्यों? क्योंकि इसकी नींव कितनी होनी चाहिए, है ना, ये तभी इस पर मतलब स्टैंड हो सकती है। नींव अगर इसकी मजबूत नहीं रहेगी तो हमारी दीवार खड़ी नहीं रह सकती है। वहाँ पे भी एक लॉजिक है। तो लॉजिक का मतलब जहाँ लॉजिक हो वहाँ फिजिक्स 100% है। ठीक है, अब बात करें दीवार में, जैसे केमिकल क्या होगा, जैसे सीमेंट है। सीमेंट एज क्या है, हमारा केमिकल है, यानी जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। वहाँ क्या लग गया, जो मटेरियल होगा वहाँ लगेगी केमिस्ट्री। जैसे सीमेंट क्या है, एक मटेरियल है, तो वहाँ वो केमिस्ट्री चीज़ है। क्योंकि जो हमारा सीमेंट प्रोसेस बन के तैयार हुआ होगा तो वहाँ केमिस्ट्री अप्लाई की गई होगी। ठीक है, और अगर हम बात करें दीवार का स्ट्रक्चर बनाने में तो वहाँ कैलकुलेशन यानी मैथ का यूज किया गया होगा। लेकिन दीवार खड़ी कैसे होगी और खड़ी क्यों रहेगी, वहाँ लॉजिक की बात होती है ना। जैसे पिज़्ज़ा की मीनार आपने सुना होगा, इटली में है ना, तो वो क्यों खड़ी हुई है, इतनी बड़ी मूर्ति है, झुकी हुई पिज़्ज़ा की मीनार है जो झुकी हुई है। लेकिन कोई भी वस्तु अगर झुकी हुई हो तो वो गिर जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उसका बेस बहुत मजबूत है ना। उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके सेंटर में स्थापित है, इसलिए वो कभी नहीं गिरती है। नेट पे सर्च करना। तो चलते हैं हम फिजिक्स पे। तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। बात करें फिजिकल क्वांटिटी ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे आता है, इसको बोलते हैं हिंदी में भौतिक राशियाँ। वो हिंदी पढ़ाएंगे, ठीक है, भौतिक राशियाँ समझ में आएगा फिर आप लोगों को। भौतिक राशियाँ नंबर 1 आता है मूल राशियाँ। बेसिकली मूल राशियाँ क्या होती हैं, वे भौतिक राशियाँ जो मतलब स्वतंत्र होती हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होती हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं, हमारी मूल राशियाँ कहलाती हैं। दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। ये अर्थात किस पे डिपेंड रहती हैं, मूल राशियों पे डिपेंड रहती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, तो मूल राशियों की हम बात करें, जैसे आपका लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, ये सभी क्या है, हमारी मूल राशियाँ हैं। ठीक है, और व्युत्पन्न राशियाँ क्या हैं, जो मूल राशियों से मिलकर बनी हो। जैसे कि क्षेत्रफल की हम बात करें, क्षेत्रफल किससे बन के बना है, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई को हम किस में मेजर करेंगे, एल में। ठीक है, और चौड़ाई यानी बी से डिनोट करेंगे। तो जो क्षेत्रफल का यूनिट क्या निकलेगा, लंबाई को किस में मेजर करेंगे, मीटर में, और चौड़ाई को भी किस में, मीटर में। तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल हमारा क्या निकलेगा, मीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल अर्थात किससे बना, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई हमारी क्या है, मूल राशि है। अर्थात व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, वे राशियाँ जो मूल राशियों से मिलकर क्या होती हैं, बनी होती हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ बोलते हैं।
अब बात करते हैं हम, आप समझ गए मूल राशियाँ क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, वे किसी पर डिपेंड नहीं करती। और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, अर्थात मूल राशियों पर डिपेंड करती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके डायमेंशन की और मात्रक की, कैसे फॉर्मूले बनेंगे, कैसे क्या होगा, वो चलते हैं देखते हैं। तो हम बात करते हैं पहले लंबाई की। ठीक है, तो लंबाई किस में मीजर करेंगे हम, मीटर में, और इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल। जो भी डायमेंशन होगी बीमा, उसको हम बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह। ठीक है, द्रव्यमान ये मूल राशियाँ है ना, इसको किस में, किलोग्राम में, इसकी डायमेंशन क्या होगी, एम होगी। ठीक है, इसी प्रकार समय 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 किस में मीजर करेंगे, सेकंड में, इसकी डायमेंशन क्या होगी, टाइम, ये डायमेंशन है। ठीक है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, इसको किस में, एम्पियर में, और इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, ये होगा। ये सब मूल राशियों की डायमेंशन है। टेम्परेचर यानी तापमान किस में, केल्विन केल्विन, और इसकी जो बीमा यानी डायमेंशन क्या होगी, बीमा थीटा होगी। ठीक है, ताप की बीमा क्या होगी, थीटा होगी, और लेकिन इसका मात्रक क्या होगा, केल्विन होगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है, मोल, और इसकी डायमेंशन यानी बीमा क्या होगी, एन। अब बात करें ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा, कैंडेला, और किससे डिनोट करेंगे, इसकी डायमेंशन क्या होगी, आई। ये सब हमारे क्या थी, मूल राशियाँ थी। ये लंबाई का थी डायमेंशन, ये हमारी द्रव्यमान की थी, ये हमारी समय की डायमेंशन थी, ये हमारी विद्युत धारा की डायमेंशन थी, और ये ताप की थी डायमेंशन, और ये हमारी पदार्थ की मात्रा की डायमेंशन थी, और ये हमारी क्या है, किसकी, विद्युत धारा की डायमेंशन, ये सॉरी ज्योति तीव्रता की डायमेंशन थी, ज्योति तीव्रता। तो ये डायमेंशन बेसिकली ये मूल राशियों की डायमेंशन है। अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों के डायमेंशन कैसे निकलेंगे। तो व्युत्पन्न राशियाँ किससे, मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। जैसे हम बात करते हैं नंबर 1 व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है। तो सबसे पहले आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, एल गुणा बी, यानी ब्रीथ, लेंथ एंड ब्रीथ। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर। मीटर गुणा मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन क्या निकलेगी, एल स्क्वायर, क्योंकि मीटर की डायमेंशन हमने क्या ली थी, एल ली थी। तो जब मीटर स्क्वायर इसका यूनिट निकला है तो डायमेंशन क्या होगी, एल स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं आयतन यानी वॉल्यूम, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हमारा। अब तीनों को किस में मीजर करेंगे, मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर। ठीक है, मीटर, तो क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब अर्थात इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल क्यूब, एल क्यूब। ठीक है, अब बात करते हैं हम वेग की। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो विस्थापन को हम किस में मीजर करेंगे, विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, दूरी को किस में मीजर करेंगे, मीटर में। तो एम, मीटर को किस में, सॉरी इधर एल, मीटर को किस डायमेंशन क्या होगी, एल, बटे समय की डायमेंशन क्या होगी, टी। इसका मात्रक क्या निकलेगा, अगर देखें तो मीटर पर सेकेंड, यानी डायमेंशन क्या निकलेगी, एल, और ये टी ऊपर जाएगा, एल टी माइनस 1, ये इसकी डायमेंशन निकलेगी, क्योंकि समय को टी में और दूरी को एल, लंबाई एल में, तो एल टी माइनस 1। अब हम बात करेंगे त्वरण।
त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन यानी वेग की विमा हमने क्या निकाली अभी? एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, ये वेग अपॉन समय की विमा क्या होगी? टी। तो ये टी ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? जब टी ऊपर जाएगा तो विमा क्या निकल आएगी त्वरण की? एल टी माइनस टू, क्योंकि एल टी माइनस वन तो पहले ही से था, टी ऊपर जाएगा तो माइनस का वन हो जाएगा, तो माइनस का वन और माइनस का वन माइनस का टू, तो त्वरण की विमा क्या आ गई? एल टी माइनस टू। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे, और भी निकाल सकते हैं, है ना, लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा। तो अब निकालते हैं बल की विमा। बल यानी फोर्स बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, इंटू त्वरण का मात्रक क्या निकाला था अभी हमने? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये निकाला। किलोग्राम की विमा क्या होगी हमारी? किलोग्राम को किस में मेजर करते हैं हम? एम में। डायमेंशन क्या होगी? एम, ठीक है। और दूसरी डायमेंशन इसकी क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी त्वरण की अभी हमने क्या निकाली? एल टी माइनस टू। तो टोटल बल की विमा क्या हो जाएगी? एम एल टी माइनस टू, ये निकल आएगी। अब हम बात करते हैं प्रेशर। प्रेशर यानी दाब। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, यानी फोर्स अपॉन एरिया। तो बल की डायमेंशन, बल एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है। एम की क्या विमा होगी हमारी? एम की विमा क्या होगी? एम होगी द्रव्यमान की। और त्वरण की क्या होगी? एल टी माइनस टू, यानी एम एल टी माइनस टू। तो टोटल मिला के ये क्या आ जाता है? एम एल टी माइनस टू, जो कि क्या है? बल की विमा है, बटे क्षेत्रफल की क्या निकाली थी हमने? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी एल गुणे एल। तो क्या आ जाएगी? एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो एम, अब ये एल ऊपर जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये आ जाएगी दाब की। अब हम बात करेंगे पावर की, यानी शक्ति की। पावर, शक्ति यानी कार्य बटे समय। कार्य की पहले विमा निकालते हैं। W बराबर क्या होता है फॉर्मूला? F इंटू डी। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन बटे समय को किस में? टी में। तो बल की विमा क्या होगी हमारी? यहाँ तो नहीं आ पाएगा, चलो एम एल टी माइनस टू, ये निकाली हमने किसकी? फोर्स की। कैसे निकलेगी? द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी एम एल, और त्वरण का क्या है? एल टी माइनस टू। तो एम एल टी माइनस टू अपॉन क्या है? समय, और इनटू क्या है? विस्थापन। विस्थापन को किस में? एल में। विस्थापन एज ए लंबाई है, एल में, ठीक है, अपॉन टी। तो अब ये टी ऊपर जाएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का। तो टोटल क्या निकल के आएगी इसकी? एम एल, एक एल ए और एक एल ए, तो एम एल स्क्वायर, और एक टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस थ्री हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। तो इस तरह हम डायमेंशन फाइंड कर लेंगे। तो वीडियो लंबा हो गया होगा, कोई बात नहीं, चलो सीखने को मिला। तो यही फर्स्ट लेक्चर है। अब सेकेंड लेक्चर हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे। आपको मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच।